हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है ये कि आपके पार्टनर क्या आपके ज़िंदगी में लौटेंगे। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेक नंबर 1, डेक नंबर 2, 1 2 1 2। अब पॉज कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है हम ऑरेकल एनर्जी डेक से हम कार्ड निकालेंगे, मैसेज निकालेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई होप आप सब ठीक हो। प्लीज़ आपको जो भी जैसे लाइक अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड फर्स्ट कार्ड, 8 ऑफ कप, 9 ऑफ वैंड, जजमेंट। देखिए, जैसे हमारा सवाल है, मैं आपको एलिमेंट बता लेती हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कार्ड प्लेस किया है, मुझे ज़्यादा तो जो है फायर एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। ये है, देखिए, एरिस लियो सैगिटेरियस, ये भी लियो है, ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, और ये है एरिस लियो सैगिटेरियस, और ये है जजमेंट का नहीं लिब्रा। ठीक है, देखिए जैसे हमारा सवाल है कि आपके पर्सन क्या आपकी ज़िंदगी में लौटेंगे। देखिए करंट एनर्जी मुझे जो देख पा रही हूँ, ये देख पा रही कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है बहुत सैड एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत यानी जो करंट सिचुएशन है उनकी शायद से बहुत ज़्यादा उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफ़ी बर्डन है उनके लाइफ में, काफ़ी बर्डन मैं देख पा रही हूँ। वो बिल्कुल चाहते हैं ये बर्डन को वो रिलीज़ करे, वो निकाल दे, बट कहीं ना कहीं देखिए अगर 8 ऑफ कप ये बताता है कि अब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद से आप जो है उनके ज़िंदगी से जो है निकल गई हो, वॉक अवे कर दिया है, टर्न अवे कर दिया है आपने। इस तरह की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। उन्हें लगता है कि आप जो है उनकी ज़िंदगी में अभी कभी नहीं लौटोगे। तो कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि देखिए वो शायद आना भी चाहते हैं, बट वो ये कार्ड अगर आप देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड, ये बताता है कि वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टन है। अनसर्टन का मतलब बताना चाहूँगी कि उन्हें लगता है कि डाउट है उन्हें काफ़ी। इस वजह से जो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो अपने यानी रास्ते पे बर्ड यानी कि बाउंड्री बना के रखी है, ताकि कोई यानी कि गलत ना हो जाए, यानी डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। वो देख रहे हैं, वो जजमेंट का कार्ड आने का मतलब है कि वो सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, और उन्होंने जो है हर सिचुएशन जो है आपके पास आना ऊपर वाले की तरफ छोड़ के रख दिया है। अब उन्हें लगता है कि जिस तरह आप लोगों के बीच में जो कुछ हुआ है सिर्फ ऊपर वाला ही ठीक कर सकता है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के इसमें। ठीक है, और देखती हूँ क्या आता है आपके लिए। किंग ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, 6 ऑफ वैंड, एरिस लियो सैजिटेरियस, 5 ऑफ व्हील, पेज ऑफ सॉर्ड। देखिए मुझे जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, ये जो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, ये जो है एरिस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का है। ठीक है, मुझे जो करंटली जो लग रहा है, बिल्कुल आपके पास वो रोमांटिकली आपको जो है प्रपोज करना चाहते हैं। वो रोमांटिकली देखिए आपके पास आना चाहते हैं, लव का और कप लेके बैठे। अगर आप देखते हैं तो देखिए ये वही बर्डन है उनके ज़िंदगी में कि वो आपके पास आने में इतना देर कर रहे हैं। उनमें जो है एक चेंज आया है, उनमें एक बदलाव आया है। वो ये बदलाव आया है कि वो एक इंटेटिव मैन बन गए हैं और हर चीज़ को जो है वो समझने लगे हैं। जो पास्ट में उन्होंने आपको छोड़कर चले गए थे, अब वो चाहते हैं कि सब चीज़ सही हो जाए, बट वो ऊपर वाले का वेट कर रहे हैं कि कोई चीज़ ऐसे मैजिक हो जाए और आप उनके ज़िंदगी में आ जाओ। देखिए आपको वो जो है बहुत खूबसूरत लाइट में समझते हैं। शायद से जब आप उनके ज़िंदगी में थी, 6 ऑफ वॉन्ड ये बता रहे थे कहीं ना कहीं वो अपने आप को वो सक्सेस फील करते थे, वो विक्ट्री फील करते थे। ये जो कार्ड है देखिए विक्ट्री, ये जो कार्ड है एक सक्सेस का कार्ड है, ये
विक्ट्री का कार्ड है ये, तो वो ऐसी एनर्जी में वो आपको फील करते थे। हो सकता है उनके जो चले जाने का जो रीज़न था वो ज़्यादातर तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है उनके लाइफ में करंटली भी फाइनेंस को लेकर बहुत प्रॉब्लम चल रहा हो, बहुत वरी में हो, फाइनेंशियल स्टेटस यानी कुछ सही नहीं है। इस वजह से शायद से वो भी रीज़न है कि वो आने में बहुत ज़्यादा अनसर्टन है। देखिए ये जो कार्ड है डाउट है, रीज़न है कि फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो सही नहीं है, बट आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा यानी क्यूरियस हो गए, हर जगह आपको तलाश करते। हो सकता है कि शायद से आप अपने आप को जो है घोस्ट करके रख दिया। घोस्ट यानी कि आपने आप अभी जो शायद से आप बाहर नहीं आते हो, और जैसे कि अभी सिचुएशन जो चल रहा है पेंडेमिक सिचुएशन, कोई ज़्यादा बाहर नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आप उसी रीज़न से भी आप घर पे ही हो, और उन्होंने जो है शायद से आपको बहुत दिनों से देखा भी ना हो, तो इस वजह से वो आपको जो है सोशल मीडिया पे जो है वो आपको ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे कि आपका कोई मैसेज या फिर कुछ आपको ये पता लगाया जाए। देखिए एस ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द मैजिशियन, फाइव ऑफ कप। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुझे वो रिग्रेट का कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल यानी थ्री ऑफ व्हील्स। देखिए जैसे मैं कार्ड अगर मैं देखती हूँ ओवरऑल, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक मिनट बता, वो आपको लेकर अब बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए हैं। वो पास्ट में शायद से जो है उन्होंने जो गलती की थी, उन्होंने जो है आपको सही यानी उन्हें शायद से डाउट था किसी चीज़ का, इस वजह से जो है उन्होंने आपको कोई चीज़ बताई नहीं होगी, कोई चीज़ क्लियरिटी नहीं दी होगी। बट ये जो एस ऑफ सॉर्ड जो आया है ये एक नया बिगनिंग चाहते हैं। अगर आप देखते हैं ध्यान से तो देखिए दोनों आए, ये भी एक्चुअली देखा जाएगा तो ये प्रपोज करने का कार्ड आता है, और ये जो है बिगनिंग का कार्ड आता है। तो बिल्कुल आपको जो है आपके ज़िंदगी में एंट्री करना चाहते हैं, ट्रुथ का कार्ड है, ये सच्चाई का कार्ड है, ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, क्लियरिटी का कार्ड है। बिल्कुल आपको जो लेकर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो गया है उनके मन में। अब वो चाहते हैं कि एक अगर ये देखा जाए तो ज़्यादातर तो ये आपकी एनर्जी, मुझे लगता है आप एक मैजिशियन की तरह थी कि हर चीज़ को जो है आपने उन्हें संभाल लिया था। यानी जब आप उनके साथ में थी तब कहीं ना कहीं वो ऐसे फील करते थे कि हर चीज़ जो है वो सही हो रही थी, बैलेंस हो रही थी। बट जब आपके जाने के बाद की फाइव ऑफ कप ये बताता है कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, दुख है उन्हें, इस बात का डिसअपॉइंटमेंट है कि उन्होंने जो आपके साथ किया है वो उस बात की माफ़ी मांगना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में वो आना चाहते हैं, आएंगे ये तो अभी तक नहीं है, वो आना चाहते हैं, मेंटल स्टेट में है, वो सोच रहे हैं, वो माफ़ी ज़्यादा मांगना चाहते हैं। आपने आप और आपके पार्टनर के बीच के जो रिलेशन है उस पर वर्क हार्ड करना चाहते हैं। देखिए मुझे ये जो कार्ड है, ये थ्री ऑफ व्हील जो कार्ड है, ज़्यादा ये भी बताता है हो सकता है थर्ड पार्टी, बट मुझे ज़्यादा यहाँ पर फाइनेंस का ज़्यादा और थर्ड पार्टी का थोड़ा कम नज़र आ रहा है। देखिए थर्ड पार्टी अगर कोई आप लोगों के रिलेशन में है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड, और या ये ज़रूरी नहीं होता है, हो सकता है पेरेंट्स हो सकते हैं, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए और आगे कार्ड्स क्या आता है, क्या आपके लवर आएंगे या नहीं नियर फ्यूचर में। देखते हैं द वर्ल्ड, एस ऑफ व्हील को बिल्कुल बिगनिंग का कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिगनिंग चाहते हैं वो, हर चीज़ को जो है वो चाहते हैं कि भुला देकर आगे बढ़ जाए। आपको लेकर बहुत पॉजिटिव, अगेन जो है पेंटाकल का आया है, फोर ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सॉर्ड। देखिए मैं करंट जो मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप लोगों के रिलेशन में और एक मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न है, एक जो है फाइनेंस है, और सेकेंड जो है थर्ड पार्टी का भी है, बिल्कुल इक्वली है। हो सकता है सब पे रीजनेट ना हो, बट कई लोग हो गए थर्ड पार्टी पे इन्वॉल्व है। हो सकता है आप लोग जो हो ज़्यादातर ये भी रीज़न है कि रिलीजन वाइज बहुत डिफरेंस हो आप लोग में।
आप लोग में यानी रिलीजन वाइज, ट्रेडिशन वाइज आप लोग शायद एक दूसरे से बहुत अलग हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वजह हो सकती है। या फिर लॉन्ग डिस्टेंस चांसेस है, इस वजह से शायद आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, बट लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट है, बट इस वजह से जो है आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए। हर सिचुएशन को जो है अब वो पाना चाहते हैं, आपको भी जैसे अगर देखते हैं संभाल कर ऐसे रखना चाहते हैं। अगर ये कार्ड देखता है तो ये भी बिकनी का कोई तोहफा देना चाहते हैं, कोई छोटा सा तोहफा, बड़ा नहीं, बट कुछ तो न्यू थिंग आपको लाइफ में देना चाहते हैं, बिगनिंग चाहते हैं, आपके लाइफ में एंट्री चाहते हैं। बट देखिए लास्ट में अगर ये कार्ड आए तो कहीं ना कहीं अभी भी ये सिचुएशन ये बताता है कि आएंगे। देखिए फ्यूचर में जल्द तो मुझे नहीं दिख रहा है, कोई भी एक्शन नहीं, वो चाहते हैं। शायद ये बात हो सकती है कि कोई सिचुएशन जैसे पेंडेमिक है, आप लोग ने एक दूसरे को देखा ना हो, तो हो सकता है कि ज़्यादा एनर्जी काफ़ी दिन तक ऐसे ही रहे। ठीक है, ये बदल भी सकती है, इतना मैं बता दूँ, बदल भी सकती है, डिपेंड अपॉन एक्शन क्या रहता है। बट अब जो मैं देख पा रही हूँ वो दो सिचुएशन है उनके पास, कोई दो एक चॉइस है, वो उस चीज़ को देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो आएंगे तो भी क्या बात करेंगे, क्या रीज़न क्या है उनके लिए। उनके पास अभी कुछ देने के लिए कुछ बड़ा ऐसा कुछ खासा ऑफर नहीं है उनके पास। देखते हैं और दो कार्ड निकालती हूँ लास्ट के, सिर्फ नाइट ऑफ वैंड, नाइट ऑफ सॉर्ड। बहुत ज़्यादा देखिए, बहुत स्पीड में आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा स्पीड में। यानी अगर आप कहें नाइट ऑफ बॉन्ड भी आए, नाइट ऑफ सॉर्ड भी आए, दोनों भी जो होता है पर्सनालिटी, आप मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा रश डिसीजन लेने वाले, फास्ट डिसीजन लेने वाले, क्विक मूवमेंट लेने वाले, आपके पास आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और जो है क्विक थिंकिंग कर। अभी उन्हें जो है कोई भी चीज़ का डाउट नहीं है उनके मन में कि आपको रखना है या नहीं रखना है, बिल्कुल वो क्लियर हो गई कि आपको वो चाहते हैं। बट करंट सिचुएशन उनकी ऐसी है कि करंटली प्रेजेंटली वो अब जो है अब नहीं आएंगे, बट बिल्कुल वो आना डेफिनेटली चाहते हैं। तो देखिए हम अब देखते हैं कि आपको जो है एनर्जी डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस आते हैं उनके तरफ से, कि आपको इस सिचुएशन में, जो सिचुएशन है आप लोग का नो कांटेक्ट, इस सिचुएशन में आप लोग को क्या करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं हम। एप्रिसिएशन, ब्रोकन हार्ट। देखिए इसका मतलब देखिए कभी भी दिल टूटा है, देखिए बिल्कुल ये तो है, पांच एनर्जी है, दिल बिल्कुल टूटा है। बट इस बात का कोई ये मत करिए कि ये फ्यूचर के ही बता रहे हैं, दिल तो बिल्कुल दोनों का टूटा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है हमारे जो व्यूवर्स है अभी करंट सिचुएशन में, ये मुझे जो लग रहा है आप लोग ने जो अपने आप को जो है शायद करियर में ज़्यादा फोकस करना चालू कर दिया लगता है मुझे। द रीज़न मैं बताना चाहूँगी कि ये जो कार्ड मुझे आया है, आपका दिल ये इस बार जो टूटा है ना, इस वजह से ये देखिए दोनों साइड में आ गया है, ब्यूटीफुली आ गया है। ये बता रहा है कि आप जो रास्ते में अभी हो, यानी आप जो भी आप कर रहे हो, प्लीज़ आप उसी पर ध्यान दीजिए। ये जो है काफ़ी प्रैक्टिकल प्लेजर वाला कार्ड है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो देखिए बिल्कुल आप जो इसमें हो उस चीज़ में जो है आपको बिल्कुल एप्रिसिएशन आएगा। आप समय को टाइम दीजिए, हर चीज़ का जो टाइम होता है सब जो है सही हो जाता है। देखिए मैं और जो है लव मैसेज क्या आता है मैं देख लेती हूँ। मैं डार्क हिडन मैसेज जो है वो आपको क्या कहना चाहते हैं हम देखते हैं, इससे कुछ पता चल जाएगा हमें। बहुत ज़्यादा कार्ड फ्लाई हो रहे हैं। यू रियली हैव बीन माई साइड, आई सी दैट, आई टू चेरिश यू फॉर दैट। वो आपको जो है चेरिश करते, वो याद करते उस बात को कि जो आप लोग ने शायद से समय गुजारा हो एक दूसरे के। और देखते वो क्या कहना चाहते हैं आपको। हो
हो सकता है आप लोग कई लोग ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में हो, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि हैव बीन रिसीविंग योर टेलीपैथिक मैसेजेस, यानी कि ये टेलीपैथिक का मैसेजेस मतलब ये होता है कि शायद से आप जब भी आप शायद उनको जब भी जब बहुत ज़्यादा मिस करते हो तो कहीं ना कहीं आप टेलीपैथिकली यानी आप इमोशंस आपको सेंड करते हो, तो वो उस इमोशन को वो कहना चाहते हैं कि वो रिसीव बिल्कुल कर रहे हैं। यानी आप अगर सोचते हो कि आप जो दर्द में है वो नहीं फील करते, वो बताना चाहते हैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल आपके जो भी मैसेजेस है आपको आपको जो भी मैसेज आप भेज रहे हो, इमोशंस हो, हैप्पीनेस हो, वो उनको बिल्कुल मिल पा रहा है। देखिए वो लास्ट जैसे हमारा सवाल था कि आपके पार्टनर अब जिंदगी अब आएंगे क्या, आपके लाइफ में एंट्री करेंगे क्या। देखिए पूरा ही क्लियर कट बता देता है कार्ड, आई डोंट वांट टू टॉक राइट नाउ बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू से। कहीं ना कहीं अब वो बात नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद से हो सकता है कि वो इस स्टेज में ना हो कि वो कुछ अच्छा आपको ऑफर दे, शायद से वो कुछ अच्छा ऑफर देना चाहते हैं, इस वजह से रुके हैं। तो देखिए ये थी आज की हमारी डेक नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, तो देखिए अब जो है हम रीडिंग करने वाले हैं पाइल नंबर 2 की। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो जो है डेक रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ठीक है, पाइल नंबर 1, एस ऑफ सॉर्ड। बहुत कार्ड्स फ्लाई हो रहे हैं। देखिए जैसे आपको पता होगा हमारा जो सवाल है, क्या आपके पार्टनर यानी कि आपके लवर, क्या आप लौटेंगे आपकी जिंदगी में? किंग ऑफ कप, फाइव ऑफ सॉर्ड, फोर ऑफ कप। मुझे लगता इतना ही ठीक है, रीजन आपको कार्ड नहीं देख पाओगे आप, देख लेती हूँ आता है क्या और भी कार्ड। द टावर। देखिए जैसे मुझे जो दिख रहा है करंटली, मैं ये देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 के लिए, अगर एस ऑफ सॉर्ड ये बता रहा है। देखिए अगर एनर्जी अगर देखा जाए तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है ये। किंग ऑफ कप जो है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ये भी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। मुझे ज़्यादा जो है वाटर एनर्जी यानी इमोशन ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये जो है टावर है। ठीक है, देखिए जैसे मैं बताना चाहूँगी आपको कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो है आपको लेकर वो ज़्यादा इमोशंस, बहुत मुझे ज़्यादा इमोशन और मेंटल स्टेट बता रहा है कि किस कंडीशन में वो हो। देखिए वो स्टार्टिंग में ही बता रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो है बिल्कुल एक टावर मूवमेंट आकर चला गया है। इस वजह से उनमें जो मुझे लगता है उस वजह से ही उनमें एक खूबसूरत सा बदलाव आया है, खूबसूरत सा चेंज आया है कि अब वो जो है इंट्यूटिव मैन बन गए हैं। आपको हर चीज़ को वो फील करना चाहते हैं जो कि उन्होंने जो है पास्ट में न किया हो। देखिए मुझे ये बताता है, ये जो पूरा जो एनर्जी है मुझे आपके पार्टनर का ही ज़्यादा दिख रहा है। वो ये दिख रहा है कि फाइव ऑफ सॉर्ड ये बताता है कि हो सकता है पास्ट में उन्होंने जो है सिर्फ खुद के बारे में ही सोचा हो, किसी के बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचा हो उन्होंने। खुद के बारे में सोचकर जो है उन्होंने बस अपने आप को ही ध्यान दिया हो, किसी को कुछ बताते नहीं थे, ऐसी कुछ एनर्जी। देखिए फोर ऑफ कप ये बताता है कि आपने शायद से उन्हें ऑफर दिया था और उन्होंने जो है एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने जो है आपको डिसअपॉइंट किया, उन्होंने जो है वेस्ट कर दिया टाइम। जो आपको जिस टाइम में आप कम्युनिकेशन चाहते थे उस टाइम को उन्होंने जो है वेस्ट किया टाइम, और कुछ रिप्लाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस वजह से जो है आप लोगों में एक टावर मूवमेंट आके चला गया है। बट वो टावर मूवमेंट ऐसा हुआ है कि आप में जो है एक बताना चाहूँगी कि आप में भी चेंज आया है और आपके पर्सन में ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि चेंज। अब वो जो है एक केयरिंग पर्सन बन गए। हर चीज़ को अगर आप किंग ऑफ कप को देखते हो आप
तो आप देखिए कैसे आंखें बंद कर फील कर रहे हैं, आपका प्यार को फील कर रहे हैं, आपके साथ नया जो है बिगनिंग चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड ये बताता है कि आपको लेकर अब वो क्लियर हो गए, 100% क्लियर हो गए कि आप उनके ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। ठीक है, तो देखते हैं कार्ड नेक्स्ट क्या आया है। 2 ऑफ वॉन्ड, पूरा कार्ड जो है पूरा गिर गए नीचे, एक मिनट। 2 ऑफ वॉन्ड, ये भी जो है जेमिनी की यानी एयर एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड, 3 ऑफ वैंड, नाइट ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ वैंड। देखिए जैसे हमारा सवाल है क्या आपके पर्सन आपके ज़िंदगी में लौटेंगे, तो मुझे ज़्यादातर ये जो पूरा ओवरऑल जो दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टन है, वो वेटिंग जोन में है, वो वेट करें। देखिए सिर्फ उनको एक कदम, 9 ऑफ वैंड, सिर्फ एक कदम की उन्हें ऐसा लगता है सक्सेस काफ़ी नज़दीक है, बट फिर भी दूरी है। तो ये वो ऐसा सोचते हैं, इस वजह से जो है वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो वेट करें कि सब सिचुएशन सही हो जाए। अगर आप ये कार्ड अगर देखते हैं 3 ऑफ वैंड, देखिए 3 ऑफ वैंड ये बताता है कि वो जो है अपॉर्चुनिटी का वेट कर। देखिए अगर आप गौर करते हो, देखिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी का कार्ड आ जाता है, और ये भी जो है कहीं ना कहीं देख रहा है या देख रही है, सिचुएशन को देख रही कि किस तरह जो सिचुएशन सही हो जाए, ताकि जो है आपको जो है यानी खुशियाँ यानी अपॉर्चुनिटी को वेट करे ताकि आपके पास आ जाए, ऐसा एनर्जी। वर्ल्ड कार्ड ये बताते हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है ट्रेडिशन वाइज या फिर रिलीजन वाइज, ज़्यादातर मुझे ये नज़र आ रहा है। ये भी स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आप लोगों की ज़िंदगी में टाव मूवमेंट आया है। और भी जो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है वो है थर्ड पार्टी का भी, जैसे 3 ऑफ वॉन्ड आया, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की भी लग रही है। देखिए ये जो है ये भी जो है एक ऐसा कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड, ये बताता है कि उनके हाथ में एक हम कहते हैं एक हाथ में जो है आसान रास्ता है, और एक जो वैंड साइड में रखा है वो मुश्किल है। तो उसी चीज़ को लेकर वो शायद डर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं। जो कार्ड होता है ये वेटिंग का भी जैसे बताता है, वेटिंग का मुझे ज़्यादा अगर देखते हो तो काफ़ी वेटिंग का बता रहा है। तो देखते हैं और कार्ड्स क्या आते हैं। और ये देखिए जो नाइट ऑफ सॉर्ड है वो बिल्कुल आपके पास आना चाहते हैं, फिर से रुक गए, बस वही चल रहा है। एस ऑफ कप, बिल्कुल देखिए फर्स्ट भी एस आया था। तो देखिए ये जो कार्ड है न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, इमोशनल में बिल्कुल बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। जैसे मैंने कहा था थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पार्टी का बहुत ये डेक में जो है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। ठीक है, 10 सन आपको बहुत खूबसूरत एनर्जी में देखते हैं, शायद से आपने उनके ज़िंदगी में जो है एक ब्राइटनेस जब उनके साथ थी तो बहुत ज़्यादा ब्राइट एनर्जी, खुशियाँ थी, जॉय था, एक हैप्पीनेस था, एक कॉम्प्लिशमेंट था, हर चीज़ जो है सही हो जाती थी। अब जो है उन्हें उस बात को लेकर दुख है, जैसे पास्ट में आया अपना प्रीवियस जो कार्ड आया था हमारे पास 4 ऑफ कप, तो बहुत ज़्यादा दुख है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल आया है। देखिए जैसे हमारा सवाल था कि आपके पर्सन कब आपके पर्सन लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, देखिए बिल्कुल वो लौटना चाहते हैं। और सबसे स्लोएस्ट कार्ड आया है ये डेक में, सबसे स्लोएस्ट, बहुत धीरे धीरे आप समझ गए ना। देखिए ये एक पेंटिकल है, यहाँ पे भी एक ही दूरी है, वो आ सकते हैं बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर वो रुके हैं, वो वेट कर रहे हैं, चाहे शायद से ये सिचुएशन का वेट कर रहे हैं कि सब चीज़ जो है सही हो जाए। पेज ऑफ पेंटिकल, हो सकता है ये वेट इसलिए किया जा रहा है ताकि उनकी फाइनेंस को सही करके आपके पास आए। ज़्यादा मुझे अब जो उनका लग रहा है वो फाइनेंशियल यानी प्रैक्टिकल प्लेजर पे बहुत ज़्यादा उनका फोकस लग रहा है।
देखिए रीज़न पूरा तुरंत फटाफट ये कार्ड आ रहा है कि रीज़न उनका ये है, वो नहीं अब नहीं आ सकते हैं। रीज़न है कि कहीं ना कहीं कई वो उलझनों में फंसे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्शन हो सकता है उनकी फैमिलीज़ में, कुछ आर्ग्यूमेंट हो तो उन्हें लगता है कि अब ऑलरेडी वो इतने उलझे हुए हैं तो किस तरह आपके सामने आ जाए। नहीं, वो आना चाहते हैं बट कोई चीज़ है तो उनको रोक के रखे। देखिए ये भी आ गया है हर्मिट। अब लास्ट कार्ड निकालूंगी। देखिए हर्मिट, देखिए वो रुक गए हैं, अब जल्दी तो नहीं आएंगे, टाइम बिल्कुल लगाएंगे। एक बात बताना चाहूँगी, आपको लगता रहेगा कि नहीं क्यों मैं ऐसा बताती हूँ कि टाइम लगेगा, क्योंकि ये कार्ड्स बताते हैं, ये मैं नहीं बताती। कार्ड जो है कभी भी झूठ नहीं बताते हैं। ये जो कार्ड है उन्होंने जो है अपने आप को, जैसे मैंने कहा कि 9 ऑफ वॉन्ड्स से रोक दिया, देख रहे हैं, उन्होंने जो है अपने आप को हर्मिट पोजीशन में डाल दिया है। हर्मिट जो कार्ड होता है, ऐसा कार्ड होता है, ये इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड होता है, इनर ग्रोथ का कार्ड होता है। हर्मिट ऐसा कार्ड होता है कि दुनिया से दूर, सोसाइटी से दूर, लोगों से दूर, अगर आप देखते हैं एक अकेला बैठा है बट साइड में उजाले की ओर, आप समझ गए ना, यानी अपने आप में वो बहुत खूबसूरत चेंज लाना चाहते हैं। आप कभी कभी ये कार्ड को लव में सेल्फिश भी कह सकते हैं, बट वो चीज़ में गुजर रहे थे, यानी हो सकता है जो जो बर्डन से भागकर यानी रोक दिया है, हो सकता है आपके पार्टनर ने भी अपने आप को घोस्ट करके रखा हो। देखिए लास्ट कार्ड, फोर्थ एम्परर, बिल्कुल वो रुके। देखिए आपके पर्सन की जो पर्सनालिटी, मैं आपको बता दूं कैसी पर्सनालिटी है। आप जिनसे आप लोग डील कर रहे हैं, ज़्यादातर आप लोग जिनसे डील कर रहे हैं वो काफ़ी इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज टॉप, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, जैसे कि नाइट ऑफ पेंटिकल ही बता रहा, बहुत धीरे चाल, यानी टोटाइस की चाल, यानी कछुए की चाल चलने वाले, यानी स्टेप लेने में बहुत सोचते हैं। इमोशंस है, प्यार है, बिल्कुल इमोशन का ग्रोथ है, बट वो छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, वो नहीं बताते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो बताएंगे आपको तो कहीं ना कहीं वो वीक दिखेंगे, तो इस वजह से जो है वो इमोशंस नहीं बताते, अपने आप में छुपाते हैं। तो देखिए ये थी आज की हमारी डेक नंबर 2 की रीडिंग। अब गाइडेंस जानते हैं कि आपको यूनिवर्स गाइडेंस क्या देना चाहता है। देखिए यूनिवर्स ये गाइडेंस देना चाहता है, ये फोर्थ चक्र जो, देखिए अगर आप देखते हैं फोर्थ चक्र का मतलब क्लियर कट, ये जो रीडिंग हमारी हुई है उससे बहुत क्या मैं आपको बताऊं, ब्यूटीफुली मैच। फोर्थ चक्र यानी हार्ट, उनका जो पास्ट में जो हार्ट क्लोज था, वो आपको जो फील नहीं करते थे, आप देखिए ये फील करनी, ये हार्ट चक्र है। हार्ट चक्र का जो मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा फील करने लगे हैं आपको, वो इमोशंस को जो है फील कर रहे हैं, आना चाहते हैं, बट सिचुएशन सही करके आना चाहते हैं। पूरा क्लियर कट बता रहा है, बिल्कुल इमोशंस है। बहुत अच्छा कार्ड आया है ये हैप्पी फैमिली। बिल्कुल ये कार्ड एक सिग्निफाई करता है कि आपको वो मैरिज मटेरियल समझते हैं, आपको आपसे शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, ऐसा देखते हैं, वो सोचते हैं। आप समझ गए ना, सोचना और याद करना अलग होता है। एक्शन जो भी ये कब होता है, जब एक्शन लिया जाता है, आप लोगों में से कोई भी एक्शन लेता है तब ये हो सकती है, ठीक है ना। तो लास्ट कार्ड हम एनर्जी डेक से निकालते हैं, कैरिंग कनेक्शन। बिल्कुल उनमें जो है कैरिंग कनेक्शन आ गया है, वो बहुत आपको केयर करने लगे हैं, यानी कि शायद वो अब तो नो कांटेक्ट डिस्टेंस है, बट आपको वो फील कर रहे हैं। उनका हार्ट चक्र ओपन हो गया, इस वजह से उन्होंने जो आपको टाउ मूवमेंट पे लाकर, यानी कि थर्ड पार्टी रिलेशन में लाकर खड़ा कर दिया है। अब वो उस बात को जो है सही करना चाहते, अब आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग फील कर रहे हैं। तो देखिए और हम मैसेजेस देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या, यूनिवर्स नहीं लव नोट से आपको क्या मैसेज आते हैं, उनकी तरफ से वो क्या बोलना चाहते हैं सीक्रेटली आपको। डेक नंबर 2 के लिए क्या आया है, आई लव यू। I'm still checking on you on social media. I just can't seem to let you go. I'm obsessed with you. कहीं ना कहीं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आपको सोशल मीडिया में आपने जैसे कि टाउ मूवमेंट के बाद आपने अपने को
पोस्ट कर दिया शायद यही स्ट्रॉन्ग रीज़न है। आपने जो है आपका खुद का वैल्यू रखा, इस वजह से उनमें जो है चेंजेस नज़र आ रहा है। अब वो जो है सोशल मीडिया में आपको जो है चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखते हैं कार्ड्स क्या आता है। आई एम फैंटिसाइज अबाउट यू, यानी कि वो आपको बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज करते हैं, सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपसे, वो कहना चाहते हैं बट वो कह नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं और क्या कार्ड्स क्या मैसेज आते हैं। और खाली और जो है लाइट हार्टेड मैसेज कार्ड निकालती हूँ। देखिए अगर आप देखते हैं वही बार आ रहा है, लुक फॉर यू एवरीवेयर। जैसे कि ये जो कार्ड आया था हमारा, आपको वो ढूंढ रहे हैं, बता लीजिए आपको ढूंढ रहे हैं वो। और देखते हैं क्या मैसेज आता है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। देखिए मुझे लगता है जब आपने ऑफ़र दिया था, उन्हें प्रपोज किया था, तब शायद से वो देखिए ये कहना चाहते हैं जब आपने ऑफ़र दिया था, प्रपोज किया था, तब कुछ पल के लिए वो खो गए थे, अपने आप में खो गए थे। इस वजह से शायद से उन्होंने आपको सही रिस्पॉन्ड नहीं दिया। आई कान लिसन टू द सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो भी सॉन्ग आपको आपकी याद दिलाती है उन्हें, वो नहीं सुन सकते, क्योंकि वो ये फील करते हैं कि आप शायद से उनकी ज़िंदगी से चली गई हो, तो कहीं ना कहीं वो दर्द है, तो वो बार बार वो दर्द का याद दिलाता है उन्हें। तो देखिए ये थी आज की हमारी रीडिंग। आप आई होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी डेफिनेटली प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।